हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट को। उसी टॉपिक को हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के दो मेथड थे आपके, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुइंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब है पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी, ओके। फ्लक्चुइंग का मतलब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है पूरे ईयर में, ओके। तो फिक्स कैपिटल मेथड, अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुइंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो सबसे पहला अकाउंट देखते हैं। अगर फिक्स कैपिटल मेथड अगर फर्म अडॉप्ट कर रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ओनली पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, ओके। तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल यहां लिख दोगे, एक्स और वाई मान लो दो पार्टनर हैं और 1-1 लाख रुपए लगाए तो 1-1 लाख लगाया, क्लोज टू बैलेंस सीडी, और कुछ नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक है फिक्स कैपिटल मेथड। दैट मींस पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहेगी। फिक्स कब तक रहेगी, जब तक फर्म में से कोई पार्टनर या तो कैपिटल विड्रॉल नहीं करता या इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। सपोज दैट मान लो एक्स और वाई ने 1 लाख रुपीज लगाए, ओके। अब इनके क्या है, 1-1 लाख रुपए रहेंगे एंड तक। अगर कोई पार्टनर तब तक रहेंगे जब तक कोई पार्टनर नई कैपिटल या तो इंट्रोड्यूस नहीं करता या उससे क्या नहीं करता, विड्रॉल नहीं करता, ओके। अगर एक्स 20,000 क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये 50,000, तो इनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो अगर कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तो बाय कैश, क्लियर। इस कैपिटल अकाउंट में इतना ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। बाकी जो भी पार्टनर का फर्म के साथ एक साल में जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, यहां तो हमने कैपिटल लिख दी, ओके। एक साल के अंदर पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, लाइक एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, इसको हम कहां ट्रीट करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। दैट मींस पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई उसे हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल में ओनली कैपिटल आएगी, फिक्स कैपिटल रहेगी जो है, ओके। कैपिटल बढ़ेगी कम होगी वो इसमें, मतलब कैपिटल से रिलेटेड इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल के अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शंस हमारी फर्म के साथ हो रही है उससे हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, क्लियर। अब सिंपल सा ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमने बनाया था। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को मैंने बताया था, आपको ध्यान में रखना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जब आप बनाओगे किसे ध्यान में रखकर बनाना है, फर्म को। क्यों, क्योंकि फर्म को लॉस होता तो हम डेबिट करते थे, ओके। प्रॉफिट होता तो हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। इसी तरह जो आप पार्टनर्स अकाउंट बनाने जा रहे हो तो किसका अकाउंट है, पार्टनर्स का। तो इसमें किसको ध्यान में रखते हुए बनाना है, पार्टनर्स को, ओके। पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, पार्टनर्स को जिस चीज से लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स क्या हो गए, डेबिट हो जाएंगे। मतलब जिससे उनकी कैपिटल बढ़ रही है वो क्रेडिट करनी है, जिससे उनकी कैपिटल कम हो रही है वो चीज हमें क्या करनी है, डेबिट करनी है, क्लियर। सबसे पहला देखो करंट अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, अगर दिया है तो आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ओके। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिख देना, डेबिट है तो डेबिट साइड लिख देना, ये ध्यान रखना। बट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, ध्यान रखना। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग का करनी है बैलेंस से, करंट अकाउंट की, ओके। देन वन बाय वन हमें ये देखना है जिस चीज से पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है उसे क्रेडिट करना है, जिससे लॉस हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करना है। तो पार्टनर्स का अकाउंट बन रहा है, ओके। तो किसे ध्यान में रखेंगे, पार्टनर्स को। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, सिंपल सी बात है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में लिख दिया। सैलरी, बोनस, कमीशन है, ओके। इससे भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट में लिख दिया। रिजर्व्स हैं, इससे भी हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, ओके। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है, उससे जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट में लिखिए, क्लियर। डेबिट में क्या आएगा, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब फर्म से पैसे निकाल ली, ओके। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल कम हो रही है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई लॉस है उसे हम डेबिट, और टोटल लगाने के बाद बाकी क्या बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, क्लियर। दोनों अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ओनली कैपिटल, और कैपिटल के अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन ट्रीटमेंट है उसको हम कहां लिखेंगे, पार्टनर्स करंट, ओके। अगर
हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं फ्लक्चुएंट कैपिटल मेथड। ओके, तो दो अकाउंट नहीं बनेंगे, एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दोनों का मिक्सअप है, दोनों का जो भी हमने यहाँ लिखा है इस दोनों को उठाकर सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल में एज इट इज लिखना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है लिख दिया, कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है वो लिख दिया, बाकी सारा का सारा जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन है सारी क्रेडिट में क्रेडिट, डेबिट वाली खाएंगे डेबिट में। मतलब ये दोनों को मिक्स करके हमने एक अकाउंट बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेंज कुछ नहीं है, जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में रहेंगे, जो डेबिट में वो डेबिट में रहेंगे। ये किस में करना है, जब पार्टनर्स मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं फ्लक्चुएंट कैपिटल मेथड। क्लियर, फिक्स है तो दो अकाउंट, फिक्स है तो सिंपल सी बात है, एक में कैपिटल दिखानी है बाकी सारा करंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएंट है मतलब कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है तो उसमें अकेला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी की सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसके अकाउंट में कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, ये बात का ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सोहन और मोहन दो पार्टनर्स हैं, ये इनकी कैपिटल दी हुई है, ये ड्रॉइंग्स है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दे दी 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेशन करके दे दी। शेयर प्रॉफिट का मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म में बनाया है, उसमें फर्म को प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 60,000 सोहन को मिले, 50,000 मोहन को मिले हैं। सोहन को सैलरी है 36,000 एंड कमीशन है दोनों पार्टनर को 5,000 एंड 3,000। फ्लक्चुएंट कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं पार्टनर्स, और हमें क्या बनाना है, फ्लक्चुएंट कैपिटल मेथड है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहला शुरुआत कहां से करनी है, चाहे कैपिटल हो चाहे करंट अकाउंट हो, बाय बैलेंस बीडी। ये देखो कि गिवन है बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख एंड 3 लाख रुपीस। क्लियर, अगर इसी क्वेश्चन को चलो पहले फ्लक्चुएंट मेथड से करते हैं फिर आगे देखेंगे। बाय बैलेंस बीडी 4 लाख एंड 3 लाख, ओके, देन वन बाय वन चलेंगे। ड्राइंग्स देखो 50 एंड 30 है, ड्राइंग्स है, पार्टनर्स कैपिटल कम होगी तो ड्राइंग्स कहां जाएगा 2 के अंदर, 2 ड्राइंग्स 50,000 एंड 30,000, ओके, वन बाय वन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म पार्टनर्स को मिल रहा है, ठीक है, पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, 4 लाख का 5%। उसके बाद आ गया आपका शेयर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रही है, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 60,000 एंड 50,000, ओके। सैलरी है, सैलरी से पार्टनर्स के प्रॉफिट है तो सैलरी भी क्रेडिट में लिख दिया। कमीशन है, कमीशन भी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो 5,000 3,000 क्रेडिट में लिख दिया। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट का टोटल लगाया तो बैलेंस शीट, ये बैलेंस फिगर हमारे पास आ गई। ये था आपका पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, ओके। किस मेथड से, फ्लक्चुएंट कैपिटल मेथड से। अगर ये क्वेश्चन मैं कहूं आपको फिक्स से करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम इस पर आएंगे, दो अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में सिर्फ कितनी लिखनी है 4 लाख एंड 3 लाख, ओके, 4 लाख 3 लाख कैपिटल आ गई, एडिशनल कैपिटल कुछ लगाई नहीं, 4 लाख 3 लाख 4 लाख 3 लाख टू बैलेंस शीट भी कितना बचेगा 4 लाख एंड 3 लाख। क्लियर, बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, इस करंट अकाउंट में। क्लियर हुआ आपका पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि मेथड कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं, फिक्स है तो दो अकाउंट बनाइए, एक फ्लक्चुएंट है तो एक अकाउंट बनाइए, सिंपल सी बात है। बस आपको ये ध्यान रखना है पार्टनर्स को प्रॉफिट है या लॉस है, सिंपल सी बात है। फर्म के लिए जो चीज लॉस है ना वो पार्टनर्स के लिए क्या होगी, प्रॉफिट होगी। आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में देख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है लॉस है तो पार्टनर्स के लिए क्या है प्रॉफिट है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पार्टनर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट क्रेडिट में लिखना है, डेबिट है, लॉस है तो उसको क्या लिखना है, डेबिट में लिखना है। बस सिंपल सा मेथड है। अब एक चीज ध्यान रखना आपको, जो लास्ट वीडियो में मैंने नहीं डिस्कस किया इसलिए ये वीडियो आपको वापस कंटिन्यू करी। एक चीज का ध्यान रखना आपकी ड्राइंग्स का, हालांकि ड्राइंग्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्राइंग्स की कैलकुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, रेगुलर बेस है, इरेगुलर बेस है, या डेट गिवन नहीं है। अगर डेट गिवन नहीं होती तो हम क्या करते थे, हम परसेंटेज देखते थे, ओके। अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो हम परसेंटेज देखते थे, अगर पर एनम लगे तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देते थे, पर एनम नहीं लगा तो पूरे ईयर का। और रेगुलर बेस है तो हमारी कंडीशन सी बिगिनिंग ऑफ मंथ है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर, ये हमने कंडीशंस पढ़ी थी, वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं ड्राइंग्स का। अब ये बात ध्यान रखना एक चीज का, ड्राइंग्स भी आपको 2 वे से दे सकते हैं। आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, आपको कौन कौन सा वे दे सकता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट,
ओके, अब इसका मतलब क्या है, अब ध्यान रखना, अगर आपको दे भी मिस्टर मोहन रो 50,000 आउट ऑफ कैपिटल, ओके, आउट ऑफ कैपिटल, ओके, मान लो सपोज दैट ये मिस्टर मोहन है 1 लाख रुपीज का है, ओके, उसने 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए 1 अप्रैल 2018, ओके, 1 अप्रैल को, तो 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को उसने 20,000 क्या की, विड्रॉल किए, कहां से विड्रॉल किए, आउट ऑफ कैपिटल में से, ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप फर्म से, सपोज दैट आपको ये लगता है कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा हैंडल नहीं हो पा रहा मेरे से, तो मैं मेरी कैपिटल को क्या कर लूं, फर्म से निकाल लूं, मेरे को कोई ज्यादा लॉस ना हो, तो आप अपनी फर्म से क्या कर रहे हो, कैपिटल को कम कर रहे हो, ठीक है, तो वो मतलब आपको वापस नहीं देनी फर्म को, तो वो होता है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है आप उसमें से मनी विड्रॉल कर रहे हो, दैट मींस वो मनी आपको फर्म में वापस देनी पड़ेगी, क्लियर। कैपिटल में से कैपिटल कम कर रहे हो, उसने 20,000 विड्रॉल किए, दैट मींस अब उसकी कैपिटल कितनी रहेगी फर्म के अंदर, 80,000। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था पहले, 1 लाख, अब आप कैपिटल पर फर्म से क्या ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, आप फर्म के पास गए, फर्म से बोले कि मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो फर्म के, ठीक है। तो 1 लाख का मान लो सपोज दैट 10% रेट है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 9 डिवाइड बाय 12 क्यों करेगी, क्योंकि जो ये 1 लाख रुपए फर्म कितने टाइम यूज किया, अप्रैल टू दिसंबर, 9 महीने तक, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्म करेगी 20,000 आप फर्म से ले चुके, तो मैं आपकी कितने यूज कर रहा हूं, 80,000, तो 80,000 कितने टाइम के लिए यूज किए, 3 मंथ्स के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, ओके, 2,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 9,500 रुपीज, क्लियर। अगर यही होता आपका, ये 20,000 विड्रॉल किया होता आउट ऑफ प्रॉफिट, तो दैट मींस कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल तो आपकी 1 लाख की 1 लाख है, पूरे 12 महीने के लिए फर्म यूज कर रही है आपकी कैपिटल, तो इसमें तो 1 लाख पर 10% इंटरेस्ट लग जाता है आपका, और बाकी जो 20%, 20,000 आपने जो विड्रॉल किए, मान लो इसकी इंटरेस्ट रेट है 20%, तो 20,000 into 20 डिवाइड बाय 100 into 3 डिवाइड बाय 12, तो 1,000 आपको फर्म को पे करने थे, क्लियर। अब डिफरेंस क्या है ध्यान रखना, अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैपिटल में से ही लेस करना है, क्लियर। ये आउट ऑफ कैपिटल था, हमने कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं की इसकी, हमने तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट बन रहा था उस इंटरेस्ट में से हमने वो इंटरेस्ट क्या कर दिया, कम कर दिया, क्लियर। मतलब ये 20,000 का हमने इंटरेस्ट कम ले लिया, मतलब अलग से कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ प्रॉफिट में अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है, फिर हमारी कैलकुलेशन वैसी होगी जो हमने सीखा है ड्राइंग्स में, रेगुलर बेस है, इरेगुलर बेस है, क्या है, वो सारा का सारा कैलकुलेशन उसी हिसाब से करनी है, ये ध्यान रखना आपको, क्लियर। अब देखिए जैसे हम यहाँ दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यहाँ हमने 20,000 विड्रॉल किए थे कैपिटल में से, तो कैपिटल का इंटरेस्ट कितना है हमारा 9,500, तो यही सेटलमेंट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से, आपको अलग से कुछ शो नहीं करना इस 20,000 को भी इतने ड्रॉ। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, 1,000 हमने इंटरेस्ट निकाला है, ये इंटरेस्ट हमारा किधर जाएगा, डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्लियर। अगर आउट ऑफ कैपिटल है आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी, कैपिटल में ही एडजस्ट करना है सारा, क्लियर। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो आउट ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन उसी जैसे करने जो हमने सीखा है ड्राइंग्स की जो मेथड्स थे उस मेथड से करोगे, और यहाँ दिखाओगे टू ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स है आपकी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितनी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्लियर है, ध्यान रखना। अभी देखिए अगर आउट ऑफ कैपिटल, अगर ये मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं फिक्स कैपिटल, अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो हम कहाँ दिखाते हैं इसको, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, और आउट ऑफ प्रॉफिट है तो हम कहाँ दिखाते हैं इसको, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल में से कम हो रही, मैंने क्या बताया था, कैपिटल फिक्स तब तक रहेगी जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करते या फर्म से निकालते नहीं, तो निकाल लोगे तो यहाँ दिखाओगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट में से होता तो कौन से अकाउंट में जाता, आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता, क्लियर। आपको भी ये टॉपिक आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैपिटल का सिंपल से बस कैपिटल में कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें ध्यान में नहीं रखना, बस कैपिटल देखनी कितने टाइम के लिए यूज की, उतने टाइम का इंटरेस्ट लो, बात खत्म, बस क्लियर। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है फिर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो हम क्या मानेंगे कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब आपने प्रॉफिट में से निकाल लिया, आपको वापस भी देने हैं, ठीक है।
तो वो सारी कैलकुलेशन यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी। दोनों भी दे सकता है, आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट भी दे सकता है, ठीक है, एक एक भी दे सकता है या कुछ भी नहीं दे सकता। दोनों दें तो दोनों लिख देंगे, ठीक है, कैपिटल यहाँ जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक मेथड बन रहे हो, अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट में से। तो ये हमारा था पूरा एक क्वेश्चन हमने किया। अब आपको समझ में आ गया होगा पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई हार्ड चीज नहीं, हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, बस सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखो, पार्टनर्स को लॉस है तो क्या लिखो, डेबिट में लिखो। फर्स्ट तो ये चीज ध्यान रखनी है। और सेकंड ध्यान रखना है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में वहां भी बता सकता था लेकिन वहां आपका क्लियर ना होता, अब यहाँ इसलिए बताया क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि ये यहाँ कैसे कैसे आएगा, इसलिए मैंने यहाँ आपको डिस्कस किया। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल है तो कुछ भी नहीं करना, आपको कोई चीज ध्यान नहीं रखनी, आप तो ये देखोगे कि फर्म ने मेरी कैपिटल कितने टाइम के लिए यूज की, 1 लाख जैसे 9 मंथ यूज की तो 9 मंथ का इंटरेस्ट ले लिया, ये 80,000 3 मंथ यूज की तो 3 मंथ का ले लिया, हमने कोई 20,000 की अलग से कैलकुलेशन नहीं की। क्लियर। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो फिर सेम प्रोसीजर हम जो पहले करके आ चुके हैं, इरेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस, डेट इज नॉट गिवन, हमने जो किया था वो सेम प्रोसीजर वैसे ही चलेगा। और अकाउंट्स में कैसे शो करना है मैंने आपको बता दिया। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। फिर भी किसी का डाउट है डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाइए अपना कमेंट कीजिए और अपने डाउट को शॉर्ट आउट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।